मुझे ये सजा कबूल है। आपकी खुशियों के लिए आंटी, आपने जो जो मुझे प्यार दिया, उसके बदले मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यूं भी तो ये जिंदगी मेरे लिए बोझ ही है। अगर किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। आपकी खातिर मैं खुशी खुशी सूली पर चढ़ जाऊंगी। अगर 1000 जिंदगियां भी हैं तो वो आप पे कुर्बान। आपने मुझे ममता की तस्वीर दिखाई है और चंद ही दिनों में मेरी उम्र भर की महरूमी दूर कर दी है। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, मगर आपको देखा है, और मुझे यकीन है कि मेरी माँ बिल्कुल आप जैसी होंगी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपकी खुशी वलीद के साथ जुड़ी है। मैं बदकिस्मत हूं कि जब मोहब्बत मिली तो उसे ठुकरा दिया, और अब खुद ही उस मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश कर रही हूँ। तुम तो वाकई रो रही हो मनाई। नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। आपको कोई गलतफहमी है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम्हें हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि जैसे तुम अपने आप को संभाल लोगी, लेकिन तुम खुद को सजा दे रही हो। मत तो अपने आप को ये सजा दो। ओ यारा, हमने तो प्यार किया, तूने बर्बाद। मेरी जिंदगी तो खुद एक सजा है, मैं क्या खुद को सजा दूंगी। तुझको ही याद किया, लालिमा बिगाड़ा क्या था हमने तेरा, जो तूने प्यार के बदले हमको ही मार दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। नाइल बेटा, मुझे फोन आया था माजिदा का। बता रही थी कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया और अगले हफ्ते निकाह है। जी। बेटा, मुझे माँ समझती हो ना? सिर्फ समझती नहीं, आप मेरी माँ हैं। तो बेटा मुझे फिर सच सच बताओ, ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ है या जबरदस्ती? जी, ये रिश्ता मेरी मर्जी से हो रहा है। कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा। आंटी, शादी तो करनी है ना, और आपने ही तो कहा था कि अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती तो। पप्पू भी यही चाहती है। जिंदगी तुम्हारी है बेटा, फैसला भी तुम्हें करना है। किसी के कहने पर जिंदगी के फैसले नहीं किए जाते। तुम्हारी मर्जी और खुशी बहुत जरूरी है। मेरी मर्जी से हो रहा है सब, आप मुतमईन हो जाए। खैर, तुम कल आओ मेरे पास, मैं इंतजार करूंगी। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
शहन, तुमने तो कहा था कि लड़का अच्छी फैमिली का है। मुझे तो लड़के के माली हालात ठीक नहीं लग रहे। और तुमने सुना नहीं उसकी बहन क्या कह रही थी कि मियाँ बीवी को मिलजुल के काम करना चाहिए, जैसे उनका इरादा हो कि शादी के बाद मनाहिल से नौकरी करवाएंगे। ये बात आपको उनसे करनी चाहिए। मनाहिल यहाँ से जो कुछ भी लेके जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं? बस खबरदार, अगर आइंदा तुमने ऐसी बात अपने जुबान से निकाली, ये मैं फैसला करूंगी कि वो क्या लेके जाएगी क्या नहीं। हाँ, लेकिन ये बात तो आप उनके सामने रख सकती है ना कि मनाहिल को जॉब करने की जरूरत है नहीं। वैसे पागल तो नहीं हो गए हो तुम? सोच समझ के तो बोला करो। बस अब तो जो भी है, इतवार को जाके निकाह की तारीख फिक्स कर देते हैं हम। अच्छा, वो नरगिस आंटी को बता देना कि हम डेट फिक्स करने जा रहे हैं। हाँ, उसे तो बताना पड़ेगा। मनाहिल की जिंदगी के जो भी मामलात हैं, उसमें वो बड़ी दिलचस्पी लेती है। अरे अम्मी, जो भी है उसका हक है कि उसे एक अच्छी जिंदगी मिले। हमने कुछ कम ज्यादतियां नहीं की उसके साथ।